हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों नहीं बल्कि बहनों कहेंगे। हेलो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज की ये पूरी रॉ वीडियो होने वाली। हम कोई गदर नहीं काटने वाले हैं। बड़ी हो सकती है वीडियो, लेकिन हम बार बार कहेंगे कुछ अच्छा सुनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा यार। खुद को सजा तो देनी पड़ेगी। अगर आप अपने ऊपर तरस खाते रहोगे या रहोगी, क्योंकि ये पूरा लड़कियों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं। लड़कियों की कंडीशन ये है, ध्यान से समझिए मेरे भाई। इस पूरी वीडियो में हम जो समझाएंगे वो समाज की सच्चाई है। हम यहाँ पे कोई दिखावा करने नहीं आए हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक उद्देश्य है, जो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी, आपके बड़े भाई हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो, जो हम लोग मिडिल क्लास, बल्कि मिडिल क्लास तो कह दिया जाता, बेइज्जती ना लगे, वरना जो हम लोग गरीब लोग होते हैं, हम लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर 2 बच्चों को पढ़ाने के पैसे हैं तो शायद लड़का पढ़ेगा और लड़की भी पढ़ेगी। लेकिन अगर एक ही बच्चे को पढ़ाने का पैसा है तो लड़का पढ़ेगा, लड़की नहीं पढ़ेगी। हम ये कक्षा 2, 3, 4, 5, 9, 10 की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हायर स्टडीज़ की। जैसे 5 लाख रुपए अगर हैं तो ज़्यादातर फैमिलीज़ ये सोचती हैं कि भाई 5 लाख में तो हम जैसे तैसे मैनेज कर करा के लड़की की शादी कर लेंगे। तो हम इसे आगे पढ़ा के थोड़ा सा वो फंसते हैं भाई। सोचना पड़ता है यार लोगों को, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप कैसे माइंडसेट की बात करो। भाई मेरी 2 बहनें हैं। मेरी दोनों बहनों ने एक कॉलेज टॉपर थी, डीएलएड किया हुआ है, एक ने बीएड किया हुआ है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब लोग वेल सेटल्ड हैं। एक की शादी भी हो गई है, दूसरे में लगे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई समाज की सच्चाई यही है, ठीक। अब होता क्या है ये समझो पहले। तो सबसे पहले लड़कियां क्या करें ये समझने से पहले भाई उनकी फैमिली क्या है, सिचुएशन क्या है, ये सब भी समझना पड़ेगा। तो ध्यान से पहले तो इस पूरी वीडियो को सुनो। दूसरी बात, एक चीज हमेशा याद रखो कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, वीडियो का टाइटल ही गलत है। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। जब भी कभी आपको लगे कि कोई आपको बुली कर रहा है, टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, मेंटली भी, तब भी याद रखना और उसे ये एहसास दिलाना है कि जो लड़कियां उसे पैदा कर सकती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं भाई, ठीक है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया लड़कियों के लिए जो सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है, बहुत सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में, जो सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है वो होता है टीचिंग। क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है। एक स्कूल मिल गया, उसके अंदर रहना है, वहाँ पढ़ाना है, बच्चों के बीच में रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स टाइमिंग होती है कि पतला 7 बजे जाना है, 1 बजे आ जाएंगे। फैमिली का बैलेंस बना रहता है भैया। घर भी, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि लड़कियां भाई घर भी देखेंगी, तो भैया फिर फैमिली का बैलेंस बना रहता है कि घर भी देख पा रही हैं लड़कियां और अपना स्कूल वगैरह भी कर पा रही, पढ़ा भी पा रही और रेस्पेक्ट भी मिलती है। भाई मैडम जी हैं, कहीं सरकारी नौकरी मिल गई तो मजा आ जाता है। ये समाज की सच्चाई है भाई, ठीक है। तो स्कूल टीचर अगर बनना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, ठीक। ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन ट्यूटर अगर बनना है तो बहुत सारे, जैसे फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, वेदांतु है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑफर करते हैं। हम ये नहीं कह रहे ये करोड़ों दे देंगे, लेकिन हाँ अगर आप सही ट्रैक पे हो तो 25 से 30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये आराम से यहाँ से भी व्यक्ति को मिल जाते हैं। प्राइवेट कोचिंग की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कोचिंग, देखो हमेशा याद रखो, हम जब भी ये बात करते हैं कि कोचिंग पढ़ाने लगो तो बच्चे पता क्या कहते हैं, सर बच्चे नहीं मिल रहे हैं। भैया मेरे, अगर तुम सड़ू आदमी बनोगे, सड़ू का मतलब समझते, जैसे मेरी छोटी बहन है, हम रियल एग्जाम्पल से वीडियो में समझाएंगे तो ध्यान से समझना। जैसे जो हमसे छोटी, सबसे छोटी वाली बहन जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके कई बार छोटे भाई बहन भी होते हैं तो वो भी पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बच्चों, जब बच्चे हमें मिलते हैं तो कई ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं, अपने पिताजी से लड़ते हैं कि हम दीदी से ही पढ़ेंगे। किस क्लास तक पढ़ाती हैं वो? 8th क्लास तक पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरी बात समझो, मतलब दीदी बनो, भैया बनो, बच्चे से कनेक्ट करो। जैसे अभी नए साल पे हमने यहाँ ऑफलाइन में कोई प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि टाइम हो गया यार, बोर हो गया जिंदगी में, कुछ अलग अलग करने की। अभी एक इवेंट हम लोग करेंगे, आप देखोगे, लेकिन ये सब चीज़ों से हम उठ गए। लेकिन उसने क्या कहा, बोले भैया थोड़ा हमारे साथ में चलना, कुछ गिफ्ट लेने। उसने कुछ गिफ्ट लिए, कुछ टिफिन लिए, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना, कुछ केक लिए। अब भैया वो पढ़ा रही है, मान लिया उसके पास 50 बच्चे हैं और उनकी फिक्स फीस है भैया, एक बच्चे से वो 500 रुपये लेती है। क्यों? क्योंकि भैया उसे कोई घर नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, वो अपना पैशन के लिए पढ़ा रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि भैया 25 हज़ार रुपये महीने वो कमा रही है यहाँ से। तो फिर वो क्यों कहीं जाएंगी किसी स्कूल में पढ़ाने, किसी कोचिंग में पढ़ाने, कहीं भी करने। यहाँ तक कि उसका एक यूट्यूब पर चैनल है, यूट्यूब पर चैनल भी ग्रो है, वहाँ से भी पैसे आते हैं। 1-2 बार हमने कहा अपने से कनेक्ट करते रहे, थोड़ा बहुत लोग और जानेंगे क्योंकि उसकी ऑडियंस भी कुछ इसी तरीके की है। तो बोले नहीं,
बोले हम और मेहनत करेंगे और तरक्की करेंगे और जब बहुत बड़ा चैनल हो जाएगा तब फिर आप मेरा पॉडकास्ट लेना। यानी रियलिटी ये है कि हमारे सपोर्ट करने से कुछ नहीं हो रहा, वो खुद बहुत इंटरेक्टेड है, बहुत अच्छा कर रही है और सारी चीजें बढ़िया करके चल रही हैं, तो खुद महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमा रही है। हमें कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम ये नहीं करें उससे हमें कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन कम से कम अगर वो अपना खुद भी कर पा रही है तो मेरे लिए कितना बड़ा सपोर्ट हो गया। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। अब ये कैसे हो पा रहा है भाई? तो शुरुआत में 1 बच्चा आया, 2 बच्चा, उन बच्चों के साथ में लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि मतलब हम फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग घूमने जा रहे होते हैं तो उसके पास फोन आता है, हेलो दीदी हम कितने बजे आ जाएं? हम कहते तुम फोन भी उठा लेती हो? अरे उठा लेते हैं, बच्चे अलग से पूछ जाते हैं, पेपरों के टाइम पूछ जाते हैं, पार्टी कर रही है, प्राइज दे रही है, गिफ्ट। भाई जब ये सब नहीं, एक रियल दीदी, अबे दीदी बनो ना बनो कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदी दिखना जरूरी है। भैया बनो ना बनो, अब हम ये रियल बोलना दिल से भाई, ठीक है? तो भैया बनना जरूरी, दिखना जरूरी है कि उसका नुकसान मत करो भाई, सीधी सी बात है। धीरे धीरे करके लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, जो अपना नुकसान चाहता हो। सब अपना फायदा चाहते हैं, क्योंकि हम ध्यान से मेरी बात को समझो, ठीक है? तो प्राइवेट कोचिंग हो या फिर होम ट्यूशन, कई ऐसे नॉन में यहां पर इन्होंने एक पॉडकास्ट डाला था सोनिका का, वो घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती है, ठीक, और पूरा घर खुद चला रही है लड़की, बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छे का मतलब समझते हो क्या होता है? बहुत अच्छे का मतलब ये होता है कि अगर आप एक कोचिंग सही से पढ़ा पा रहे हो तो आप 3 से 4 हज़ार रुपए ले सकते हो। आदमी को यही नहीं मालूम है कि पैसे कितने लेने। हम तो देख रहे हैं लोग 80 रुपए में पढ़ाने जा रहे हैं, 200 रुपए में पढ़ाने जा रहे हैं। सामने वाले को बताओ कि आप ग्रेजुएशन किए हुए व्यक्ति हो, सीरियस व्यक्ति हो, अच्छे से पढ़ाओगे, एक की जगह 1.5 घंटा दोगे और लोग आपसे कनेक्ट करेंगे भाई, ठीक है? तो जो आपके नॉन के लोग हैं, देखा होगा सबके एक चाचा होते हैं, अंकल होते हैं, तो कहते हैं बिटिया आप पढ़ने में बहुत अच्छी हो, हमारे बच्चे को पढ़ा देना। ठीक है अंकल जी पढ़ाएंगे, अंकल जी हमारा भी कुछ खर्चा है, 2,000 रुपये दे दीजिएगा, बात खत्म। ऐसे करके आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? और इसमें देखो रियलिटी क्या, सेफ है, रिस्पेक्ट है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। हाँ, इस फील्ड में एंट्री स्लो होती है, धैर्य चाहिए, क्योंकि अगर आपने बीएड भी कर लिया है तो ऐसा नहीं होगा 8-8 साल हो जाते हैं वैकेंसी नहीं आती। तो अब जो लोग सिर्फ बीएड करके बैठे हुए हैं वो गालियां देते रहेंगे। कई ऐसे टीचर्स को हम जानते हैं जो बीएड करके कहीं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कुछ लोग अबे प्राइवेट स्कूल में सैलरी बहुत कम है, कुछ कम नहीं, हम समझाते हैं आपको। प्राइवेट स्कूल में आप गए, मान लिया आपको 4,000, हम कह रहे सबसे कम सिनेरियो 4,000 रुपये सैलरी मिल रही, ठीक, आपने क्या किया, बीएड किए हुए हो तो आप 9th-10th के स्कूल वालों को पढ़ाओ और बहुत अच्छा पढ़ाओ, दीदी वाली फीलिंग आनी चाहिए। जब आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे तो फिर वहां से बच्चे कहेंगे सर मैम हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को पता है 10th में प्रैक्टिकल के नंबर भी मैडम दिलवा देंगी। ये सब चीजें होती है, देखो खोल के बोल रहे हैं यार हम, ठीक है? पढ़ेंगे बच्चे। यहां से हम कह रहे बहुत बड़ी बात नहीं, आपने 25 बच्चे इकट्ठे किए, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, और एक बच्चे से आप सिर्फ ले रहे हो 700 रुपये 10th क्लास के, कितने हो गए जोड़ लेना। और जब ये 25 बच्चों की भीड़ आपके घर के बाहर दिखेगी ना, तो ये 25 बच्चे और 50 को लेके आएंगे। ऐसे ही कोचिंग चलती है। तो शुरुआत में अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। 4,000, 5,000, 6,000 छोड़ देना, फिर स्कूल धीरे धीरे करके जब आपका नाम बन जाए, आपकी पहचान बन जाए, ऐसे करके चीजें शुरू होती हैं भाई, ठीक है? तो एक बेस्ट ऑप्शन है टीचिंग, हम आपको सजेस्ट करेंगे। एक सेफ ऑप्शन है अगर आपको कुछ नहीं, लेकिन हाँ ठीक है पैसे खर्च होते हैं। बीएड में अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपको सरकारी सीट नहीं मिली तो आप मान के चलिए कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपए का एवरेज खर्चा होता है। लेकिन घबराना नहीं, 1 साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? और घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी छोटी वाली बहन ने बीएड किया, हमें बहुत अच्छे से याद है। पहली बार शायद ईयर था तो पहली बार शायद कुछ 47-48 हज़ार रुपये फीस जमा हुई, और उसके बाद हमें इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। उसका कारण भी बता दे रहा, क्योंकि उसका स्कॉलरशिप आ जाती है। अगर आपने 48,000 फीस जमा की, आप मान के चलो 55,000, 60,000 ऐसे स्कॉलरशिप आ जाती है, तो आप आराम से मतलब मैनेज कर लोगे। बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना तो सबके पिताजी लगभग बचा के रख लेते हैं, और इतना भी नहीं है तो मत करो बीएड भी यार। और ऑप्शंस हैं उनमें देखते हैं भाई, ठीक है? कि जहां, क्योंकि हमने बार बार कहा है जो लड़का है उसके सपने डिसाइड होते हैं बजट के हिसाब से, लेकिन जो लड़की है अगर लड़के से बजट बचता है तब लड़की को मिलेगा, वरना बड़े बुरे हालात हैं मेरे भाई, ठीक है? तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा दिखाना पड़ेगा लोगों को कि भाई हम कर सकते हैं, यकीन दिलाना पड़ेगा। और सबसे अच्छे आपके पिताजी हैं, उन्हें अगर आप बताओगे, हमारा मानना यह है पिताजी का लड़कियों से रिश्ता थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप अपने पिताजी से कहोगे सीरियस होकर, अब जैसे हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, इस वीडियो में हम खुल के बोलेंगे, एक उदाहरण बता रहे, एक लड़की थी यहाँ पढ़ती थी, लगभग हो गए होंगे 8-9 साल। तो फिर हमने बीएससी उसने यहाँ से की, और फिर यहाँ से मतलब बीएससी पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, फिर वो चली गई। लगभग 2 साल के बाद एक मैसेज आया, बोला भैया, यहाँ के लगभग बच्चे हमसे भैया कहते, बोले भैया मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं
और अगर आप एक चाहो तो मेरे पापा से बात कर लो, और ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं हम जबकि पढ़ना चाहते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा क्या हो रहा है। पहली बात तो हमें बात करने की क्यों जरूरत पड़ेगी, और दूसरी बात उस मैसेज को देखे हुए लगभग 15-20 दिन निकल गए। अच्छा 15-20 दिन बाद हमने देखा तो हमने कहा यार, फिर हमें मेरे पास कार्ड भी आ गया शादी का, तो हमने कहा अब जब शादी तय वय हो गई, कार्ड वार्ड सब गए, तो फिर अब हम बढ़िया चलो ठीक है यार, देख नहीं पाए तो अब हम उसमें रिप्लाई भी क्या ही करते, तो हमने रिप्लाई नहीं किया। थोड़े दिनों के बाद उसकी सहेलियां मिलने आई जो उसके बैच की थी, वो बताई भैया, मतलब अब खुल के हम बोलते हैं वीडियो में, बोले भैया उसका तो नाम बहुत खराब था, हर दूसरा तीसरा लड़का जो है उसके पीछे पड़ा था, जो भी इस तरीके की चीज़ होती है, वो लोगों से बात करने लगी थी, जो भी था। हम किसी लड़की का नाम नहीं ले रहे, ना उसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि भैया एज ए लड़की आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ये जो समाज है एक नंबर का गंदा है, बहुत गंदा है भाई। खास करके हम आपसे कहें, अगर आप 100 लड़के सड़क पे देखोगे तो उन 100 में से शायद 100 में से शायद 100 लड़के ऐसे होंगे जिनके पास कोई गोल नहीं है, क्योंकि जो जिनके पास गोल है वो सड़क पे थोड़ी घूम रहे हैं, वो सड़क पे सिगरेट थोड़ी पी रहे हैं खड़े हुए। समझो मेरी बात को, तो जो सड़क पे घूम रहा है वो कौन है, खाली है, उनके पास कोई काम ही नहीं। जैसे एक बार एक लड़का यहाँ 10th की लड़की को परेशान कर रहा था, ध्यान से समझना। तो भाई जब अब हम लड़की ने शिकायत गई, वो यहाँ कोचिंग तक आ गया। अब भैया जब सीधी सी बात इज्जत की बात हो जाएगी, तो हम गए, वो वहाँ खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, मारा हमने उसके अघा के, सिगरेट घुस गई। हमने उससे पूछा कौन से क्लास में, तो बोला बीए कर रहा। हमने कितने साल के हो, बोला 25 साल के। अब 25 साल के हैं, बीए कर रहे हैं, क्या करते हो, कार का काम करते हो। ओवरऑल बात करें 25 साल का परेशान कैसे कर रहे हैं, 14-15 साल की बच्ची को परेशान कर रहे हैं। कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत, क्योंकि अट्रैक्शन तो हो गई भाई, हार्मोन्स हैं लड़कों के अंदर भी हैं लड़कियों के अंदर भी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, क्योंकि फिर मम्मी पापा के पास कोई विकल्प बचता नहीं है, फिर वो शादी ही करेंगे ना, कि जैसे तैसे करके शादी कर दो। भाई हम उसे जज नहीं कर रहे कि वो ठीक है कि गलत है, लेकिन उनके पास भी तो विकल्प नहीं है यार, ये भी तो सोचो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। जैसे कभी कभी इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आता है और उल्टा सीधा मैसेज, ब्लॉक करो यार उसे सीधे। कुछ लोगों को लगता है वो बुरा मान जाए, अबे क्या बुरा मान जाएगा यार, हमारा रिश्तेदार थोड़ी है, मानने दो बुरा। करियर हमारा है, जिंदगी हमारी, बहुत इस समय भैया सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि एआई का जमाना, तुरंत फेक फोटोज बन जाते हैं, और आप मेंटली इतना शायद ना मैनेज कर पाओ, कोई उल्टा सीधा फोटो बना के भेज देगा कुछ भी, आप तो डर के हमारे पिताजी मम्मी तो उल्टा सीधा सोचेंगे, वो तो बड़ा छपाने लगेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने पिताजी से मम्मी से इतना संपर्क बना कर रखो, जो भी बातें हों उन्हें बताओ खुल के कि पापा जी ये हुआ, अब हमारे ये सपने हैं, तो पिताजी आपसे कनेक्ट करेंगे, उन्हें लगेगा मेरी लड़की कुछ अच्छा करना चाहती है, और वो आपका सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, तो ताकि चीज़ें आपके हक में आए भाई, ठीक। दूसरी जो एक लाइन है भैया, एमएससी कर सकते हो प्लस रिसर्च कॉलेज लेक्चरर वगैरह बन सकते हो, आगे पीएचडी वगैरह सारे प्रोसेस खुले हुए हैं। एमएससी है, नेट क्वालिफाई करो, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी वगैरह सारी चीज़ें हैं। इसमें एक दिक्कत है भाई, इसमें दिक्कत यह है कि भैया लगभग 2-3 साल आपने बीएससी किया, 2 साल फिर एमएससी लगेंगे, फिर 5 साल आप और मान लीजिए पीएचडी वगैरह इस सब प्रोसेस में, तो तब तक आपकी एज हो जाएगी 30 के करीब। तो अगर आपकी फैमिली इस तरीके की है जिसके पास बजट भी है, प्लस वो आपको बैक करने को तैयार है, 4-6 साल लगाने को तैयार है, प्लस आप ये तभी फील्ड चुने एमएससी वाली जब आपको पढ़ाई पसंद हो, क्योंकि इसमें रिसर्च में अगर भैया आपने कुछ भी अनशन जुगाड़बाजी कर ली, जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो बोला आप 3 लाख रुपए दे दो, आपको जाना नहीं पड़ेगा, पीएचडी हो जाएगी। क्या मतलब है इसका, बेकार की बात है। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हो आप, पढ़ाई पसंद है, तो आपके लिए बुरा विकल्प नहीं है, बीएससी के बाद आप एमएससी करिए। लेकिन हम कई बार कहते हैं उल्टे सीधे कॉलेज से मत करो। उल्टा सीधा कॉलेज मतलब क्या, जहाँ पे 2 ही बच्चे आते हैं, दोनों ने दोस्ती कर ली, बोले हम जाएंगे नहीं, क्लास ही नहीं लगे, ऐसी जगह से मत करो। अच्छे जो विकल्प हैं, आप इनमें से किसी भी, जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं, इनमें से आप किसी पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हो आप कमेंट करना, हम बनाएंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे सीयूईटी पीजी वगैरह है, और भी बहुत सारे विकल्प हैं जहाँ से आप जाके अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर सकते हो, और आगे अपने आप जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करोगे तो मेरी फिर वीडियोज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर पता क्या होगा, फिर आपको खुद ही दिमाग में चलने लगेगा अब हम आगे क्या करें, आगे कौन सा एग्जाम दें, किस तरीके से चीज़ें क्लियर करें। माइंडसेट का खेल होता है यार, संगत का खेल होता है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। नए साल की हम ये पहली वीडियो डालें और हम आपसे कहेंगे एक कुछ रेवोल्यूशन लो ना लो, रेवोल्यूशन नहीं रेजोल्यूशन, कुछ रेवोल्यूशन भी ठीक है, उसी से आता है कि जब आप रेजोल्यूशंस लेंगे तभी तो रेवोल्यूशन आएगा। कुछ रेजोल्यूशंस लो या ना लो, लेकिन एक चीज डिसाइड कर लो, संगत अच्छी रखेंगे। कोई ऐसी लड़की जिसका नाम निकल रहा है परेशान, तुरंत दोस्ती खत्म। लड़ाई नहीं है मेरी, लेकिन दोस्ती भी नहीं है,
हमारी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, आप समझिए भाई, ठीक है। उसके बाद मेडिकल वाला एक सेक्टर लड़कियों के लिए हमेशा से कहा जाता है, हम बात डॉक्टर बनने की नहीं कर रहे, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में जो जानकारी देते हैं, डाइटिशियन वगैरह आजकल खूब ट्रेंड में चल रहा है। 1 तारीख को कल से लोगों ने अब हम डाइट पे आएंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। लैब टेक्नीशियन है, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर वगैरह है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है। डिमांड हमेशा रहती, कोरोना में सब बंद हो गया, ये वाली चीजें नहीं बंद होती भैया, हेल्थ सेक्टर नहीं बंद होता। बस अगर बायो बैकग्राउंड से हो तो बहुत अच्छा है, सर्विस माइंडसेट है तो बहुत अच्छा है, सेफ जॉब, इससे अच्छी कुछ हो नहीं सकती है। जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है, कई बार लड़कियां होती हैं उन्हें खून देख के ये देख के उल्टी आने लगती है दिमाग, तो फिर भैया ये आपके लिए नहीं है। वरना ये एक अच्छी लाइन है, इसमें बहुत सारी चीजें, जो लड़के भी अगर हों तो हम यहाँ पे वो सब हमने नहीं लिखा है कि आप MR बन जाओ, ये सब कर लो वो, क्योंकि लड़कों के लिए फील्ड वाली जॉब है। आपके लिए सर्विस वाली, मतलब आराम से बेसिक, आप बेसिक बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपए तक की आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो। डिपेंड करेगा आप किस सिटी से हो, Tier 1 से हो, Tier 2 से हो, Tier 3 से हो। ओवरऑल मेडिकल एंड हेल्थ लाइन बहुत अच्छी लाइन है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप कहोगे तो हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। फिर एक IT डेटा और टेक, बहुत बढ़िया जॉब है भैया, थोड़ा सा प्रेशर होता है, ठीक। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन इसमें खुला होता है, ये सबसे बड़ी बात है। वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, बस आपको कोडिंग आनी चाहिए, एनालिस्ट वगैरह। और हम बार बार करें, लड़कों वाली वीडियो में भी हमने डाला था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। भैया कंप्यूटर के जरिए आजकल DNA सीक्वेंसिंग वगैरह है, कैलकुलेशंस वगैरह है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और ऑफिस वाली जॉब आप चाहते हो या घर से काम करना चाहते हो, तेज ग्रोथ चाहते हो, तो IT सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, आपको विदेश तक पहुंचा सकता है। बहुत बड़ी बात हम नहीं करेंगे भाई, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है भाई, सभी कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सभी को पता है। गवर्नमेंट जॉब में SSC है, बैंक है, स्टेट एग्जाम है, लैब असिस्टेंट है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, फूड इंस्पेक्टर है, बहुत सारी जॉब है भाई, ठीक है। सेफ इन्वायरमेंट है, सुरक्षित है, फिक्स टाइमिंग होगी, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, जब भी कभी मम्मी वगैरह बनोगे आप लोग तो आपको पूरा सरकार मदद करेगी भाई, ठीक है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है कि भैया मैडम जी हैं सरकारी। आपने देखा होगा आपकी कोई मौसी बुआ या कोई सरकारी होंगी, तो बाकी जब आते होंगे तो उन्हें अलग ट्रीटमेंट मिलता हो सकता है कि भैया सेव से काम चल जाता हो, लेकिन जब वो सरकारी वाली आती होंगी तो भैया बढ़िया, फिर मम्मी बर्फी भी मंगाती होंगी, बढ़िया मिठाई भी मंगाती होंगी, मिलता है। समाज ऐसे ही सोचता है भाई, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे। कुछ लोग कहेंगे जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम कैसे कर पाएंगे। अब एक कोई कंपटीशन नहीं, जिन्हें नौकरी मिलती है वो इंसान ही होते हैं, लड़कियां ही होती हैं, भूत नहीं होती। तो अगर आप मेहनत करोगे, किसी भी चीज, कोई भी चीज जिंदगी में जो आप चाहो वो हो ही नहीं सकता आपको ना मिले। बस उसके पीछे पागल होना पड़ेगा यार, वैसा माहौल लाना पड़ेगा, वैसी संगत लानी पड़ेगी, फिर दिखना सुनना सब कुछ वही चाहिए कि मतलब वीडियो अगर चल रही है तो उसी से रिलेटेड चलनी चाहिए, किताब रखी है तो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, पागलों की तरह लगना पड़ेगा। और एक टाइम आएगा जब अगर वो चीज नहीं भी मिलेगी तो आप इतना मैच्योर हो जाओगे कि उससे अच्छे लेवल पे आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। खाली पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। MBA एक बहुत अच्छा विकल्प। अब कई लोग आ जाएंगे हमने MBA किया है, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अब यार तुम्हारा कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने उल्टे सीधे कॉलेज से कर लिया, 20-30 हज़ार रुपए देके। एवरेज कॉलेज से MBA मत करो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ऑफिस जॉब चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, लीडरशिप में इंटरेस्ट है, फास्ट ग्रोथ चाहिए, MBA से अच्छा कुछ नहीं है। HR की जॉब है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फार्मा है, MBA है, फार्मा MBA है, मार्केटिंग है, एनालिसिस है, एनालिस्ट है, कॉर्पोरेट में एंट्री का गेट सब यही है। बस शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, एक अच्छे कॉलेज से MBA करना पड़ेगा। उसके लिए पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। तो ठीक है भैया, अगर कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छा विकल्प है। सेल्फ डिपेंडेंट करियर्स, इसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ लोग क्या कहते हैं, अबे साइड में चला लेना। ध्यान से समझो, जैसे उन्होंने कहा यूट्यूब एजुकेटर, बोले हम यूट्यूब पे एक चैनल बनाएंगे, साइड में चलता रहेगा। नहीं, साइड नहीं है। साइड क्या होता है? साइड का मतलब जब मन हुआ तब वीडियो डाल दी, नहीं। आप क्या करो, डेली के 2 घंटे निकालो। जैसे अगर आपकी BSc हो गई है या नहीं भी हुई है तब भी कौन सा बहुत पढ़ते होगे, आखिरी में वीडियो देख के जाके पेपर दे आते हो यार। तो कुल में आके मान लिया आपकी BSc हो गई है, ठीक। तो जब हो गई है तो आपका शेड्यूल क्या है भैया, लगभग 24 घंटे है। इन 24 घंटे में हम कह रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे मान लो, चलो BSc हो गई, 8 घंटे आपने सोना निकाल दिया। 8 घंटे में 3 का शेड्यूल बनाओ, 8 का 8 घंटे में आपने बाकी जो घर का खाना, मम्मी की मदद, जो भी कुछ करना वो सब निकाल दिया। ये 8 घंटे आपके लिए होने चाहिए। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, मान लिया 6 घंटे आप कंपटीशन की तैयारी करो, अब 6 घंटे लगातार नहीं करना होता। जैसे कई बार लोग बच्चे कहते हैं कितनी देर पढ़े, हम कहते पढ़ो 7-8 घंटे। अब वो कहते 7-8 घंटे कौन पढ़ पाएगा। अबे 7-8 घंटे का मतलब कोई लेबरों की तरह 8 बजे बैठ के 5 बजे तक नहीं पढ़ना है।
7-8 घंटे का मतलब होता है शाम को बैठे खा पी के 8-9 बजे, अगर रात्रि चर हो तो पता भी नहीं चलेगा कब 1-2 बज जाएगा। अगर वाकई में पढ़ने वाले हो 9 बजे से बैठे 2 बज गया, कितना टाइम हो गया, कितना हो गया, लगभग 4-5 घंटे हो गए। फिर आराम से सो जाओ 2 बजे, सुबह फिर उठे तैयार होके बैठे आराम से 9 बजे, फिर 1-2 बजे तक पढ़ो बैठ के, 10 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। इकट्ठा पढ़ने बैठ जाओगे तो बोरा बनोगे भाई, ठीक है। और 2 घंटे कम से कम अगर आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो तो 2 घंटे डेली निकालो। 2 घंटे में, हम ये नहीं कह रहे वीडियो डेली डालो, लेकिन 2 घंटे निकालो उसके लिए, सोचो, एनालिसिस करो, और आपके जैसे जो आप पढ़ाना चाह रहे हो उसके जैसे और लोग क्या कर रहे हैं, क्या वीडियो डाल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, जब हम पढ़ाने आए थे बीएससी तो कोई बीएससी नहीं पढ़ा रहा था। आज की डेट में कम से कम 10 चैनल हम बता सकते हैं जो बीएससी पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपको कैसे पता? भैया सब देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहां तक कि कई ऐसे चैनल हैं जो हमारा ही थंबनेल, हमारा ही आइडिया सेम कॉपी होता है, सिर्फ मेरा फोटो हटा के अपना लगा लेते हैं। चाहे तो उन सारे चैनल पर स्ट्राइक भैया डाल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम कहते हैं ठीक है यार, अगर व्यक्ति कोशिश कर रहा है तो बहुत अच्छी बात, मेरा नुकसान ना करो, बाकी हमें क्या फर्क पड़ता है। नए लोग मार्केट में आएंगे तभी तो अच्छा होगा यार, तभी तो माहौल बनेगा। एक ही आदमी का ठेका थोड़ी है, सीधी सी बात है। तो भैया मेरे, कम से कम ये देखो कि आप जिस फील्ड में बढ़ना चाह रहे हो उस फील्ड में लोग क्या कर रहे हैं, तो आप आराम से कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, करो। ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर बन सकते हो, बनो। धीरे धीरे करके एक फनल बिल्ड होता है। फनल समझते हो, बचपन में कुप्पी देखी होगी, ऐसा जिससे तेल छाना जाता था। इसकी शुरुआत बहुत छोटी होगी, किसी भी इनमें से कोई भी फील्ड होगी, शुरुआत छोटी होगी, छोटी छोटी छोटी, फिर जब बढ़नी शुरू होगी, ये बढ़ा, और ये फनल फिर दिन प्रतिदिन इतना बड़ा होता चला जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि आप कहां कहां से पैसे कमाओगे। कि पहले पता, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारी इनकम की बात बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो गूगल एडसेंस हो गया। गूगल एडसेंस से इतना पैसा आ जाता है कि भैया एक जो सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है वो जितना कमाता है वो अपना गूगल एडसेंस से बन जाता है। उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा जो मेजर है भैया वो कोर्स है। सच बता रहे हैं, कई बार भैया जो कोर्स के सिस्टम होता है वो एडसेंस से ज़्यादा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। अब जैसे इस समय, अब आज तो सब ऑफर खत्म हो गए, लेकिन अभी हमने कोर्स बना रखा है जो कि 999 रुपए का है, और उसमें वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। भैया पढ़ाने के लिए बैठे हुए ना। अभी देखो यहाँ पे पीडीएफ रखी हुई है 12-13, कल हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि कल किसी काम से फंस गए, लेकिन 12-13 पीडीएफ लिख देंगे, कल रात में लिख के बैठ गए। तो हमें काम ही करना है, तो बच्चों के लिए लगातार चीज़ें दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जैसे एक बच्ची है, हमने देखा बहुत अच्छा यूट्यूब पे उसका चैनल है। चैनल के साथ साथ उसने क्या किया, उसने कहा सर क्या हम आपका थंबनेल बना सकते हैं? सोचो, वो बच्चा थंबनेल भी बना रहा है। अरे ठीक है, जब शुरुआत में हम अपने लिए बनाएंगे, किसी और के लिए बनाएंगे, सीखेंगे भी। तो जब आप उसी फील्ड में घुसोगे तो धीरे धीरे करके आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे भाई, ठीक है। टाइम के साथ इनकम बढ़ेगी, फ्रीडम होगी, अपना खुद का काम है, रिस्पेक्ट होगी। अब भैया देखो, इस छोटे से शहर में बैठे हुए हैं, छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं, कैमरा लगा है, माइक लगा है, बना रहे हैं, बात खत्म है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। फिर कुछ स्पेशल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी होते हैं, ये थोड़े से टफ हैं। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, टीचिंग का एक स्टार्ट बेस चाहिए तो गेट का एग्जाम है, CSIR है, ICMR है, इस तरीके के कई एग्जाम है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। ओवरऑल अगर हम बात करें, इस वीडियो को समराइज करें तो भैया लड़कियों के लिए सिचुएशन क्या है, सेफ्टी क्या है, फैमिली क्या है, और उनका कॉन्फिडेंस क्या है। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि हमें तो बारात ही करनी है, भैया के बाद बारात हो जाएगी, तो फिर भैया ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और अगर आपने ये सोचा नहीं हमें कुछ करना है, अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो भाई लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। ये तो कुछ चंद हमने यहाँ पे लिख दिए जो लड़कियों की सेफ्टी के लिए समाज के लेवल पे हैं यार, वरना लड़कियां कुछ भी, जो लड़कियां आप, मतलब अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है, जो लड़कियां आपको पैदा कर सकती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। भैया सृष्टि को चला कौन रहा, लड़कियां तो चला रही, वही तो क्रिएट कर रही हैं। तो ओवरऑल बहुत कठिन काम है, लड़कियों की ज़िंदगी बहुत टफ है, कॉम्पिटिशन बहुत है। मतलब सिर्फ समाज से नहीं लड़ना है, अपने घर की परिस्थितियों से भी लड़ना है, और कई बार उस सोच से भी लड़ना है कि BA पास होते ही लड़का ढूंढा जाने लगता है, बल्कि BA में एडमिशन होते ही लड़का ढूंढा जाने लगता है। और लड़का कैसा चाहिए, वेल सेटल चाहिए। वेल सेटल होते होते लड़के को 30 साल हो जाते हैं। अब 30 साल का लड़का है, 20-21 साल की, 22 साल की लड़की, 10 साल का फर्क, कोई फर्क थोड़ी होता है। ऐसे आदमी मुँह चला देता है, कोई फर्क थोड़ी होता है। और उसके बाद वही धुआं और वही ड्रामा, बाहर हो, फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, सब कह के तुम्हारे पिताजी की तबीयत नहीं ठीक रहती है, पैसा कहाँ से आएगा, कल लो बारात, ये वो करके, समझ गए। तो अगर ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो तब तक, जब तक शादी हो तब तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करो कि उसके बाद कामयाब भले ही ना हो पाओ, लेकिन शादी के बाद आपका वो मोमेंटम बने। और शादी भी इस शर्त पे करो कि भैया ये मेरे सपने हैं,
अगर अभी रह भी गए हैं तो उन्हें पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ समझा पाए होंगे। जो कन्फ्यूजन हो, जो दिक्कत हो, उसे कमेंट करके बताओ। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। शुरुआत करिए देवियों के साथ। सभी को चरण स्पर्श। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।